हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी सी टोकन्स, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। सी टोकन्स के जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, स्पेशल सिंबल्स। आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको डिफाइन कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, अ कॉन्स्टेंट इज़ अ मेमोरी लोकेशन। जो कॉन्स्टेंट है वो एक मेमोरी लोकेशन है विच कैन स्टोर डाटा इन सच अ वे डेट इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डज नॉट चेंज। ये हमारे डाटा को स्टोर करती है और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। अ कॉन्स्टेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कॉन्स्टेंट का यूज़ हम न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। और अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल कांस्टेंट में बी एक्सप्रेस एज अ रियल नंबर। जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए रियल नंबर और अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इंटीजर एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। बेसिकली जो है हम कांस्टेंट का यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ये कांस्टेंट का फ्लो चार्ट है। कांस्टेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जो हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ इंटीजर्स एंड सेकंड इज़ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जो इंटीजर है उसके हम 3 पार्ट होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। फ्लोटिंग पॉइंट के भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंटल फॉर्म। फिर जो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट, कांस्टेंट डिक्लेयर करने के सिंटेक्स क्या क्या हैं? कांस्टेंट डाटा टाइप, कांस्टेंट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। वे कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो हमारा रिजर्व्ड वर्ड है सी लैंग्वेज का। रिजर्व्ड वर्ड मतलब कि कीवर्ड है सी लैंग्वेज का। डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज, ये बेसिक डाटा टाइप है सी लैंग्वेज का। और कांस्टेंट नेम, जो कि फर्दर यूज़ किया जाता है कांस्टेंट नेम की तरह। कांस्टेंट नेम फॉर फर्दर यूज़ के लिए होता है। वैल्यू असाइन की जाती है हमारी कांस्टेंट के थ्रू। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट जो है वो होता है हमारा कि एन इंटीजर कांस्टेंट इज़ अ होल नंबर। जो हमारे होल नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। इसकी स्टेटमेंट कैसे देखेंगे हम? कांस्टेंट इंडेप्टनो 101। इसको पढ़ने का, इसको डिक्लेयर करने का अभी बताया ना, जैसे डिक्लेयरिंग कांस्टेंट कैसे कहते हैं, तो इसे डिक्लेयरिंग कांस्टेंट के लिए हम इसे पढ़ेंगे। डेप्नो जो है वो एक इंटीजर कांस्टेंट है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 101। एंड इंटीजर कांस्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डेसिमल, सेकंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। फर्स्ट जो है वो है हमारा डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर क्या होता है? अ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। जो डेसिमल कांस्टेंट है उसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 के जितने भी डिजिट्स होते हैं उसके सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं डेसिमल कांस्टेंट के अंदर। नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आर अलाउडेड अदर देन प्लस एंड नेगेटिव साइन। इसके अंदर सिर्फ हम प्लस और नेगेटिव साइन का ही यूज़ करते हैं और अदर कैरेक्टर्स जो है इसमें अलाउड नहीं होते हैं। प्लस एंड माइनस साइन आर प्रेजेंट, दे शुड बी प्रोसीड द नंबर। अगर प्लस और माइनस साइन अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर तो हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 456 पॉजिटिव नंबर लिया है, -70, 68, ऐसे बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में। ऑक्टल इंटीजर क्या होता है? एन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7। 0 to 7 के इसमें सारे कांस्टेंट नंबर्स होते, इंटीजर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं डिजिट के, विद अ प्रीफिक्स 0। जो प्रीफिक्स मीन्स कि जब हम स्टार्ट करते हैं, प्रेफरेंस जो होती है इसमें हमारी 0 की फर्स्ट होती है। कोई भी कैरेक्टर या कोई भी डिजिट लिखने से पहले हमें 0 लिखना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर आर अलाउड अदर देन प्लस एंड माइनस साइन। इसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर अलाउड नहीं कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया एंड अदर साइंस जो है परसेंटेज वगैरह, ऐसी साइन आप अलाउड नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है इसमें लगाना। ओनली प्लस और माइनस का, अगर प्लस और माइनस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको प्रोसीड करेंगे नंबर को। फॉर एग्जाम्पल 056 -078, 0985 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स एंड एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीजर क्या होता है? अ हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, जिसमें किसी कॉम्बिनेशन होता है डिजिट का 0 to 9 के, अलॉन्ग विद अ लेटर। इसके अंदर लेटर्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। डेसिमल नंबर में भी सेम था,
डेसिमल नंबर में भी हमारा सेम था, 0 to 9 के हम डिजिट्स लेते थे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हम अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स भी लेते हैं, A to F कैपिटल एंड A to F स्मॉल लेटर्स के। दिस कॉन्स्टेंट हैज़ बी प्रेसिड बाय अ 0x और 0 कैपिटल X। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया यहाँ पे 0x654 एंड 0x75AB एक्सेट्रा। आप F तक में कोई भी लेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट का हमारा सेकंड पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट इज़ नोन एज अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जो न्यूमेरिक पार्ट होता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो भी हमारा उस कांस्टेंट नंबर्स में, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसमें जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वो है कॉन्स्ट फ्लोट PI 3.14। इसका भी पढ़ने का या स्टेटमेंट डिक्लेयर करने का एक तरीका है, जैसे PI इज़ अ फ्लोटिंग कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है 3.14। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर डिवाइडेड इनटू अ 2 पार्ट्स। जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म एंड सेकंड इज़ एक्सपोनेंट फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट्स यूजिंग अ फ्रैक्शनल फॉर्म हैज़ अ इंटीजर पार्ट फॉलोड बाय अ डेसिमल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है उसका यूज़ जो है हम फ्रैक्शनल फॉर्म एंड इंटीजर का रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड इसके अंदर प्लस और माइनस साइन का भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर एक ले रखा है 0.7 एंड माइनस 0.99, 0.54, ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर्स इसमें ले सकते हैं। सेकंड जो है इसका पार्ट जो है वो है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट यूजिंग अ एक्सपोनेंट फॉर्म ऑल्सो नॉन एज साइंटिफिक फॉर्म। जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट्स में तो उसको हम साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स फॉर्म के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मेंटिसा, ई एंड एक्सपोनेंट। लाइक मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो ई से पहले की जितनी भी वैल्यू होती है वो हमारी मेंटिसा होती हैं। ई तो ई है ही, और इसके ई के बाद की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी एक्सपोनेंट। इसमें मेंटिसा कैन बी अ इंटीजर। जो मेंटिसा होता है वो हमारा इंटीजर होता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। द एक्सपोनेंट हैज़ टू बी एन इंटीजर विद अ प्लस माइनस साइन। जो कि हमारा एक्सपोनेंट होता है वो प्लस और माइनस साइन का इंटीजर होता है। सेकेंड इज़ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो हमारा कांस्टेंट का ही सेकंड पार्ट है। अ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन अ सिंगल क्वोट्स इन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इसको भी हम 4 कॉन्स्ट 6 m इसे इसका स्टेटमेंट है ये। ईच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक वैल्यू। इसके अंदर हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक वैल्यू होता है जिसे हम ASCII कहते हैं। मीन्स कि अमेरिकन कोड फॉर अ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू। ऑल ब्लैकलिस्ट कांस्टेंट ऑल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट। जितने भी बैकस्लैश होते हैं वो सारे एक कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 8A बैकस्लैश n एक्सेट्रा। लास्ट इज एंड थर्ड इज कांस्टेंट का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर इनक्लोज विद अ डबल क्यूट्स। जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जिसको हम एंड करते हैं क्यूट्स से। द कैरेक्टर में बी लेटर्स। इसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हेलो 1974 या आप 1854 भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें। ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज़ में अपीयर एनीवेयर। इसके अंदर जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो कहीं पे भी अपीयर हो जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, बट मस्ट कम बिफोर इन द यूज़ ऑफ प्रोग्राम, बट प्रोग्राम के यूज़ करने से पहले। डेफिनेशन ऑफ सिम्बॉलिक कांस्टेंट। जो हमारा डिफाइनिंग ऑफ सिम्बॉलिक कांस्टेंट है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का ही एक पार्ट है। अ सिम्बॉलिक कांस्टेंट वैल्यू कैन बी डिफाइन एज अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। जो सिम्बॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन की गई है इसमें वो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट की होती है, एंड यूज इन द प्रोग्राम एज अ अदर कांस्टेंट वैल्यू। और इसका यूज़ हम प्रोग्राम में एक अदर वैल्यू की तरह करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।